Hello students, this is Shivani Sharma and welcome you all at Calvin once again. I hope you all are doing very well. And today we are going to discuss about our new chapter which is Why Do We Fall Ill from class 9 Biology. As you know कि ये chapter हमने start कर दिया है. अभी हमने इससे पहले समझा था लास्ट लेक्चर में कि हम क्या क्या चीज़ें हैं जो इस चैप्टर में कवर अप करेंगे. मीन्स हमने डिस्कस करे थे टॉपिक्स इन द चैप्टर. ठीक है, आज का ये लेक्चर कहा जाए तो इस चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर होगा, क्योंकि फर्स्ट लेक्चर में हमने ऐसा कुछ डिस्कस नहीं करा था. सिर्फ हमने जाना था कि क्या क्या चीजें हमें इस चैप्टर में सीखने के लिए मिलेंगी. So I hope you are ready to know about your health and disease which we are going to learn in this chapter. So are you ready guys? Start करें आज का ये सेशन जिसमें हम बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ों को समझेंगे. तो आज का हमारा टॉपिक मेनली रहेगा इंट्रोडक्शन अबाउट योर हेल्थ एंड डिजीज, कि हेल्थ क्या होती है, डिजीज क्या होती है, क्या क्या चीज़ें होती हैं, कैसे मेंटेन करी जाती हैं, कैसे हम अपने आप को बचा सकते हैं, and all everything related to health and disease. So I'm going to start our chapter. So I'm going to start our topic. So first thing in this is health. Health क्या होती है? स्वास्थ्य. Health is a state of being well. जब हम शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से स्वस्थ होते हैं उसको बोला जाता है हेल्थ. व्हेन वी आर फिजिकली फिट, मेंटली फिट एंड सोशली फिट. हमारे दिमाग पर कोई जोर नहीं होना चाहिए, टेंशन नहीं होनी चाहिए, स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, हमारी बॉडी एकदम एक्टिव होनी चाहिए, हमारा जो सराउंडिंग है वो एकदम सही होना चाहिए. मीन्स इंक्लूडेड आर इकोनॉमिक स्टेटस. क्लियर? सो डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा आपसे. डिफाइन, ही विल आस्क यू डिफाइन हेल्थ. ठीक है. नेक्स्ट, टू फंक्शन ऑफ वेल फिजिकली, मेंटली एंड सोशली. एज वी डिस्कस्ड हियर, डिजीज क्या होती है, बीमारी क्या होती है. जब इन सारी चीज़ों में कोई भी दिक्कत आए, हमारे शरीर काम नहीं करे, हमें थकावट महसूस हो, हम काम नहीं कर पा रहे हो, हमें फीवर हो, कोल्ड हो, एक्टिव नहीं है, एनर्जेटिक नहीं है, तो उसको बोला जाता है डिजीज. मीन्स जो डिस्टर्बेंस आ रही है, डिस्टर्बेंस इन स्ट्रक्चर और फंक्शन ऑफ एनी ऑर्गन एंड पार्ट ऑफ अ बॉडी. आपके किसी भी शारीरिक रूप में, मतलब आपके हाथ में कोई भी चीज़, आपका पेन कहीं पे भी हो रहा हो, तब भी हम बहुत अनकंफर्टेबल सा महसूस करते हैं, क्योंकि जो हमारा पूरा दिमाग है, मेंटली हम उसी जगह प्रेजेंट होते हैं जहाँ हमें पेन हो रहा हो. लाइक कोई चोट लग गई तब हमारा दिमाग सारा उसी पर रहता है. सेम एज अगर हमें हेडेक हो रहा है, बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो क्या हम कुछ कर पा रहे हैं? नहीं कर पाते. हम चाहकर भी उन चीज़ों को फॉलो नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी एक बॉडी का एक ऑर्गन काम नहीं कर रहा है अच्छे से, उसमें डिस्टर्बेंस है. इसी वजह से हम और चीज़ों में अपना फोकस नहीं लगा पा रहे हैं. ठीक है. दिस इज अबाउट योर डिजीज. ही विल आस्क यू डिफ्रेंशिएट बिटवीन डिजीज एंड हेल्थ. क्लियर हुआ? बढ़े आगे. नेक्स्ट, अब देखिए, डिजीज ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ एक ही तरह की है, सिर्फ पेन ही डिजीज होता है. नहीं, वो अब हम देखेंगे और क्या क्या चीजें इसमें होती हैं. The various cause of disease are pathogens, like वायरल डिजीज होती हैं, बैक्टीरिया डिजीज होती हैं, आपने अच्छे से खाना पीना नहीं खाया, वो भी लैक ऑफ न्यूट्रिशन की वजह से हो जाती है. बैलेंस डाइट नहीं है, लाइक आपको सारी चीज़ें क्लियरली नहीं मिल रही हैं, आपका जो सोशल एनवायरनमेंट है वो अच्छा नहीं है, आप मेंटली डिस्टर्ब्ड हैं, तो इन सारी चीज़ों से भी आपको दिक्कत हो सकती है. क्लियर हुआ? बढ़े आगे. अब इसमें कुछ डिजीज ऐसी होती हैं जो बहुत जल्दी होती हैं और बहुत जल्दी ठीक हो जाती हैं. कुछ ऐसी होती हैं जो लंबे समय तक चलती हैं और बहुत समय लगाती हैं ठीक होने में, रिकवर होने में. अब देखते हैं वो कौन सी होती हैं. फर्स्ट आती है आपकी एक्वेट डिजीज. अगर सडनली हो जाती है और शॉर्ट ड्यूरेशन में रहती है. ठीक है. वाइल क्रोनिक डिजीज डेवलप स्लोली एंड लास्ट फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ अ टाइम. अभी हम डिस्कस करेंगे कौन कौन सी वो डिजीज होती हैं. नेक्स्ट आता है द डिजीज एंड इन्फेक्शन कैन बी प्रिवेंटेड बाय द लाइफस्टाइल.
ऑब्वियस सी बात है, जब हम इन सारी चीज़ों का ध्यान रखेंगे, हम अपनी सेहत का ध्यान रख रहे हैं, हम अपने सराउंडिंग का ध्यान रख रहे हैं, हम अच्छी हाइजीन मेंटेन करे हुए हैं, अपने पूरा एरिया हमारा क्लीन है, साफ है, और प्योर वाटर पी रहे हैं, प्योरीफाइड वाटर पी रहे हैं, खाना अच्छा खा रहे हैं, फिजिकली एक्टिव हैं, योगा कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, डेली अपने आप को इंगेज कर रहे हैं किसी भी चीज़ में। बस ऐसा रूटीन कभी भी नहीं होना चाहिए खाया पिया सो गए। इस चीज़ से आपको बहुत लॉस होगा, बहुत ज़्यादा जल्दी बीमारियां आपके अंदर घर बनाने लग जाएंगी। तो उनको घर बनाने से अच्छा है कि अपना घर छोड़ें, थोड़ा सा पार्क में वॉक वॉक करें, एक्सरसाइज करें, फिजिकली फिट रहें, एक्सरसाइज करें, जिम जाएं, योग करें एंड एरोबिक्स करें, कुछ भी कर सकते हैं आप। बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे आप अपने आप को फिजिकली फिट कर सकते हैं। आप अच्छी डाइट ले सकते हैं, आप अच्छा खाना खा सकते हैं, फाइबर रिच फूड, इजली डाइजेस्टेबल फूड, डाइजेस्टिव फूड, लाइक आपका बहुत लाइट जो खाना होता है, कम मिर्च मसाले का फास्ट फूड को अवॉइड कर सकते हैं। ऐसी जगह से खाना अवॉइड कर सकते हैं जिसके सराउंडिंग में क्लीननेस नहीं है, जो अपनी सेहत का अच्छा ध्यान रखे, जो अपने खाना जहाँ बन रहा होता है, जो कुकिंग एरिया होता है, वो वेल क्लीन्ड हो, हाइजीनिक हो, बहुत क्लीन हो, बर्तन जो होते हैं, यूटेंसिल्स जो होते हैं प्रॉपर क्लीन हो, प्लास्टिक के बर्तनों का इस्तेमाल नहीं करना, एल्युमिनियम के बर्तनों का इस्तेमाल नहीं करना, ट्राई टू यूज स्टील, और एज वेल एज अगर पॉसिबल हो तो आयरन यूटेंसिल्स का इस्तेमाल कर ले, लोहे की कढ़ाई का बना खाना खाएं, ताकि आपकी बॉडी में आयरन भी जाता रहे। ठीक है, तो ये छोटे 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 से स्टेप्स हैं जिनको आप फॉलो कर सकते हैं। मिट्टी के बर्तन आते हैं तो उनको आप देख सकते हैं, सब तरह के आते हैं, आप उसमें खाना बना सकते हैं, इन सारी चीज़ों को आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये छोटे छोटे से स्टेप्स हैं जिससे हम अपने आप को बीमारियों से बचा सकते हैं। सो ट्रीटमेंट इन्वॉल्व्स किलिंग द माइक्रोब्स एंड पैथोजेंस। जो भी हम ट्रीटमेंट कराते हैं, लाइक सपोज अगर हमें कोई वायरल डिजीज हो गई है, लाइक अगर हमें कोई भी बैक्टीरियल डिजीज है या कोई भी डिजीज हुई है, तो हम डॉक्टर के पास जाएंगे। अगर वो लंबे समय तक है, मेडिसिन लेंगे। तो मेडिसिन हम क्या कर रहे हैं, हम उस पैथोजन को, उस बैक्टीरिया को मार रहे हैं ताकि हम रिकवर कर पाए। ठीक है, नेक्स्ट, आई होप दिस इज क्लियर नाउ। इट्स वेरी सिंपल, बट वी मेक श्योर कि हम इन सारी चीज़ों को फॉलो कर सके ताकि हमें इन सारी चीज़ों से बच सके। ठीक है, सो हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग, द कंडीशन नेसेसरी फॉर अ लॉन्ग हेल्थ। अगर आप अच्छी हेल्थ चाहते हैं तो गुड फिजिकल एंड सोशल एनवायरनमेंट हो, सामाजिक और शारीरिक रूप से आप अच्छे से रहें, आपका एनवायरनमेंट अच्छा हो, गुड इकोनॉमिक कंडीशन हो। क्यों हो, ताकि आप मेंटेन कर सकें बैलेंस्ड एंड न्यूट्रिशियस डाइट। अगर आपके पास पैसे नहीं होंगे तो आप अच्छा खाना पीना कैसे खाएंगे, आप कैसे अपनी सेहत का ध्यान रखेंगे, है ना। तो आगे बढ़ते हैं। गुड फिजिकल एंड सोशल एनवायरनमेंट इंक्लूड क्लीन सराउंडिंग। जैसा मैंने अभी आपको छोटी छोटी जो चीजें बताई थी, सेम एज गुड सैनिटाइजेशन, प्रॉपर गार्बेज डिस्पोजल, कूड़ा इकट्ठा ना हो, पानी इकट्ठा ना हो, जहाँ पे भी आप कूड़ा डिस्कार्ड कर रहे हैं, गार्बेज आप डिस्कार्ड कर रहे हैं, मेक श्योर कि वो अच्छे से डिस्कार्ड हो जाए। इन सारे चीजों का आपको ध्यान रखना है। पीने के पानी को साफ बना के रखना है। गुड इकोनॉमिक कंडीशन होनी चाहिए, जॉब अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए फॉर अर्निंग एंड हैव अ न्यूट्रिशियस फूड एंड लीड फॉर अ हेल्दी लाइफ। हमें पता है कि जो हेल्दी लाइफ है, उसको हेल्थी लाइफ को मेंटेन करने के लिए आपको एक बैलेंस डाइट की जरूरत है, और वो आएगी आपकी इनकम से, है ना। तो पर्सनल एंड कम्युनिटी इशू बोथ मैटर फॉर हेल्थ। अगर आपको कोई भी स्ट्रेस है, लाइक आपको किसी भी चीज़ का वर्कलोड है, आपको घर में कोई टेंशन है, स्ट्रेस है, फाइनेंशियली अगर हम ठीक नहीं है, सिंपल सी बात है, देखिए अगर आप फाइनेंशियली अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर लेंगे तो आप इन सारी चीज़ों से थोड़े बचे रहेंगे, क्योंकि आप एक मीन्स आप बिजी हैं। अगर आप बिजी हैं किसी काम में तो आप अपने आप का ध्यान रख सकते हैं,
कैसे रख सकते हैं? लाइक आपको पता है कि आपका इनकम सोर्स अच्छा है, तो आपको घर से कोई भी टेंशन नहीं है, उनकी सारी डिमांड्स फुलफिल हो रही हैं, आप उनको अच्छा हेल्दी लाइफस्टाइल दे रहे हैं, आप खुद को फॉलो करवा रहे हैं, आप जिम जा रहे हैं, आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, आप वर्कआउट कर सकते हैं, सारी चीज़ों को आप मेंटेन कर सकते हैं। अगर आपके पास इनकम सोर्स नहीं है तो आप खाना कहाँ से खाएंगे? अगर आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं तो खाना कहाँ से आएगा? तो ज़रूरी है कि आप लोग मेहनत करें, काम करें और अपना हेल्थी लाइफस्टाइल फॉलो करें। क्लियर हुआ? अब इसमें बात आती है कम्युनिटी हेल्थ की। ऑल दोज एक्टिविटीज विच पीपल डू टू डू इंडिविजुअली इन अ ग्रुप फॉर अ डेवलपमेंट फॉर देयर सोसाइटी कॉन्स्टिट्यूएंट एंड कम्युनिटी हेल्थ। देखिए, अब मैं अकेले अगर कोई काम करूँ तो मैं अपने लिए कर रही हूँ, अगर हम बहुत सारे लोग मिलकर काम करें, पूरी हमारी जो कम्युनिटी है वो सभी लोग मिलकर अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, तो ये सारी चीज़ें करें, छोटे छोटे स्टेप्स को फॉलो करें, पूरे अपने एरिया को क्लीन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, गार्बेज डिस्पोजल हो रहा है पूरी सोसाइटी का वो ध्यान रखें, तो दिस इज रिलेटेड टू कम्युनिटी हेल्थ। पर्सनल एंड कम्युनिटी हेल्थ आर सप्लीमेंट्री टू ईच अदर। अगर आप सभी लोग मिलकर काम करेंगे, अपने आसपास की सराउंडिंग को क्लीन करेंगे और सारी चीज़ों का ध्यान रखेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है आप अपना भी ध्यान रख रहे हैं, अपने सराउंडिंग का भी ध्यान रख रहे हैं। अगर किसी को भी इन्फेक्शन होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको भी होने के चांसेस हैं। तो सबसे अच्छा ये है कि आप लोग उस जड़ को खत्म कर दें। वी प्रोटेक्ट आवर सेल्फ बाय कीपिंग आवर बॉडी क्लीन। हम आप सभी को पता है, हम लोग जितना अपना ध्यान रखते हैं, अपने डेली बाथ लेना, ब्रशिंग करना, वॉशिंग करना, एवरीथिंग, घर को साफ करना, डेली रिचुअल क्यों बनाया है हमने? ताकि हम अपने सराउंडिंग को क्लीन करें और डिजीज फ्री लाइफस्टाइल को फॉलो कर सके। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका, अब देखिए हम क्या बात करते हैं। देखिए, सोशो इकोनॉमिक, लाइक जो आपकी जॉब हो, एजुकेशन हो गई, जॉब स्टेटस हो गया, इनकम हो गई, कम्युनिटी सेफ्टी हो गई, तो ये सारी चीज़ें आपकी हेल्थ को अफेक्ट करती हैं। हेल्थ केयर डिपार्टमेंट जो है, कम्युनिटी हेल्थ में ये सारी चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं। आपका हेल्थ बिहेवियर कैसा है, लाइक आप किस तरह का खाना खाते हैं, आप टबैको यूज़ नहीं करते, डाइट और एक्सरसाइज करते हैं, अल्कोहल का यूज़ नहीं कर रहे, सेक्सुअल एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, लाइक तो इन सारी चीज़ों का आप ध्यान रख रहे हैं। हेल्थ केयर डिपार्टमेंट है, अच्छी क्वालिटी और अच्छी चीज़ों की केयर हो रही है वहाँ पे, तो वो सारी चीज़ें ज़रूरी हो जाती हैं। 40% जो हमारा सोशो इकोनॉमिक फैक्टर्स हमें अफेक्ट करता है, जो हमारी जॉब, एजुकेशन, इन सारी चीज़ों से जुड़ी होती है। फिर हमारी फिजिकल एनवायरनमेंट कैसा है वो डिपेंड करता है। फिर हमारी खाने की आदतें कैसी हैं, हेल्दी बिहेवियर कैसा है वो डिपेंड करता है। फिर हमारा हेल्थ केयर सिस्टम किस तरह का है वो डिपेंड करता है कि इन केस अगर हमें कोई भी चीज़ अफेक्ट कर रही है तो हम उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट ले पा रहे हैं या नहीं, वो भी डिपेंड करता है। ठीक है, अगर आपको कोई भी बीमारी है, कुछ भी है, सिर्फ काम आने वाले हैं आपके पैसे, क्योंकि वो चीज़ नहीं है। आप मेहनत कर रहे हैं, चाहे कुछ भी कर रहे हैं, बट एक खाना सबके लिए ज़रूरी है, एनर्जी मिलना ज़रूरी है। माल न्यूट्रिटिव हो जाएंगे, आपको कुपोषण का शिकार बन जाएंगे अगर आपको अच्छे से खाना पीना नहीं मिलेगा तो। ये सारी चीज़ें हैं विच इज़ रिस्पॉन्सिबल एंड विच वी कैन इम्प्रूव टू कीप आर अ हेल्दी लाइफस्टाइल। ठीक है, कम्युनिटी हेल्थ पे फिर से आप वापस आते हैं और देखते हैं, वी ऑल्सो रिक्वायर अ गुड एंड अ हेल्दी एनवायरनमेंट इन आवर सराउंडिंग। वी कैन हैव ओनली दिस बाय मीन्स ऑफ कम्युनिटी हेल्थ। अभी मैंने आपको सिर्फ एक सिंपल सी बात बताई कि आप जो भी करेंगे वो आपके आसपास और आपके लिए ही अच्छा होगा। क्लियर? बोथ पर्सनल एंड कम्युनिटी हेल्थ आर इंटर रिलेटेड। अभी मैंने आपको बोला, जितना आपका सराउंडिंग अच्छा होगा, पूरी सोसाइटी क्लीन, नीट क्लीन होगी, पानी की सप्लाई वहाँ पे पूरे में अच्छे से होगी, आप सभी लोग वेस्ट का डिस्कार्ड अच्छे से कर रहे होंगे पूरी ओवरऑल सोसाइटी में, तो ऑब्वियस सी बात है कि आप लोग क्या कर रहे हैं, एक दूसरे का ध्यान रखते हुए अपना भी ध्यान रख रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब डिफरेंस देख लेते हैं एक बार कि बीइंग हेल्दी रहने में, स्वस्थ रहने में और डिजीज फ्री रहने में डिफरेंस क्या है। देखिए, फिजिकली, मेंटली एंड फिट रहने का मतलब होता है हेल्थी रहना, स्वस्थ रहना। ठीक है, और इट रेफर टू इंडिविजुअल फिजिकल एंड सोशल एनवायरनमेंट। इंडिविजुअल हैज अ गुड हेल्थ, एक इंसान की अच्छी हेल्थ होना
वो क्या है हमारा बीइंग हेल्दी रहने का मतलब। अब डिजीज फ्री मतलब स्टेट ऑफ एब्सेंस ऑफ डिजीज, ये दोनों में डिफरेंस ये है कि इट्स रेफर टू द इंडिविजुअल में हैव अ गुड हेल्थ और पुअर हेल्थ। किसी भी इंसान की अच्छी हेल्थ हो सकती है, पुअर भी हेल्थ हो सकती है। तो ये सारी चीजें क्या है, डिजीज फ्री मीन्स सिंपली आपको कोई बीमारी नहीं है, ठीक है, तो आपको अकेले को कोई बीमारी नहीं है। बीइंग हेल्थी रहने से क्या है, आप लोग क्या कर रहे हैं, एक्टिव हैं, आप लोग सोशली भी काम कर रहे हैं, कम्युनिटी के लिए भी काम कर रहे हैं, आप अपने साथ साथ दूसरे के लिए भी काम कर रहे हैं, आप फिजिकली मेंटली हेल्थी है, देन इट्स ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर योर बॉडी। ठीक है, तो देखिए सबसे सिंपल सी चीज हमने इसमें क्या समझी है, एक छोटा सा या मैं कहूँ बहुत छोटी सी बात है जो हम सभी को फॉलो करनी चाहिए कि हम लोगों को अगर डिजीज फ्री रहना है, बीमारियों से दूर रहना है, तो हमें एक हेल्थी लाइफस्टाइल को फॉलो करना पड़ेगा, हमें फिजिकली मेंटली एंड सोशली फिट होना पड़ेगा। उसी के बाद हम क्या कर सकते हैं, हम डिजीज फ्री लाइफस्टाइल को फॉलो कर सकते हैं। अगर हमारा अच्छा न्यूट्रिटिव है, अगर हम अच्छा न्यूट्रिशियस फूड ले रहे हैं, बैलेंस डाइट ले रहे हैं, रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे हैं, देन इट्स डायरेक्टली क्या करती है, अफेक्ट करती है हमारी बॉडी पे। ठीक है, क्योंकि आप क्या हो रहे हैं, अब फिट होना स्टार्ट हो रहे हैं। और भी बहुत सारी चीजें हैं, तो उन सारी चीजों का बैलेंस बनाना है और फिट रहने की कोशिश करनी है। तो आज से सभी को योगा करना है, एक्सरसाइज करनी है, एक बैलेंस डाइट लेनी है, न्यूट्रिशियस फूड को खाना है और ट्राई करना है कि फास्ट फूड और पैकेट फूड को, प्रिजर्वेटिव्स को अवॉइड करें। जितना आप बाहर का जंक फूड बंद कर देंगे उतने ज़्यादा आप हेल्थी एंड फिट होना स्टार्ट कर देंगे। देखिए कि आप कुछ समय बाद आपको खुद को एनर्जी महसूस होने लगेगी, आप खुद को एनर्जेटिक महसूस करने लगेंगे, आपको लगेगा कि हाँ मुझे अब जल्दी बीमारियां नहीं लग रही हैं, मुझे कोई पेन नहीं हो रहा, मुझे बहुत सारी दिक्कतें हैं जो मेरी दूर हो गई हैं। मेडिकेशन करेंगे आपके मेंटल हेल्थ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। हेल्थ इज वेल्थ, ये बात क्यों बोली जाती है, हेल्थ इज वेल्थ, क्योंकि अगर आप ठीक हैं तो सब ठीक है। अगर आपका स्वास्थ्य सही नहीं है, अगर आप बीमार हैं, चिड़चिड़े हो रहे हैं, मेंटली फिजिकली कैसे भी अगर आप फिट नहीं हैं, तो आप अपने साथ साथ दूसरों को भी नुकसान पहुंचाएंगे। आपका एग्रेसिव नेचर होगा, आप रूड हो जाएंगे, आप किसी से ठीक से बात नहीं करेंगे, मारेंगे पीटेंगे। तो ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं आपकी हेल्थ के ऊपर। सो अगर आप ठीक हैं, अगर आप सारी चीज़ों से बचे हुए हैं, आप अपने आप को ध्यान रख रहे हैं, सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आपको सेल्फ लव, सेल्फ केयर आनी चाहिए। अगर आप सेल्फ लव करते हैं, अपने आप से प्यार करते हैं, तो आप अपना ध्यान रखेंगे और अपने साथ साथ अपने सराउंडिंग में अपनी कम्युनिटी का भी ध्यान रख रहे हैं। तो ज़रूरी है कि आप सभी को अपने आप से प्यार होना चाहिए, अपनी केयर करनी आनी चाहिए और अपना ध्यान रखना आना चाहिए। So this is all about your health and disease. Simply today we are going to discuss, आज हमने जो भी पढ़ा वो था हमारी हेल्थ से रिलेटेड, किस तरह से हम उसको मैनेज कर सकते हैं और क्या क्या प्रॉफिट्स होंगे अगर हम हेल्थी, सोशली एंड मेंटली फिट होते हैं तो। ठीक है, और डिफरेंस जाना कि हेल्थी रहने में और डिजीज फ्री रहने में क्या डिफरेंस है। क्वेश्चन आ सकता है, एनसीईआरटी में भी गिवन होगा, क्वेश्चन पूछेगा आपसे, क्वेश्चन आएगा इससे रिलेटेड कि डिफरेंशिएट कर दीजिए और बताइए, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि एक हेल्थी बॉडी से और डिजीज फ्री रहने में फ़र्क क्या है। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया है। अब आपका काम क्या है, अब आपको करना है इन सारी चीज़ों को रिवाइज फटाफट से और सारे चैप्टर को अच्छे से समझते हुए आगे बढ़ेंगे। इन सारी चीज़ों को आप सीरीज में देखेंगे, कंसेप्ट को क्लियर करेंगे और फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे, नेक्स्ट लेक्चर पे बढ़ेंगे आगे। ठीक है, तो ये था आपका हेल्थ एंड डिजीज के बारे में, जिसमें हमने आज बहुत कुछ समझा। बहुत जनरल सी चीज़ें थी जो हमने समझी हैं, इसमें उनका ध्यान रखेंगे और हम भी अच्छे और स्वस्थ रहेंगे, क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ। क्लियर हुआ? सो जब तक के लिए पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें और जब तक के लिए अपना ध्यान रखें। टिल देन टेक केयर एंड सी यू सून।